हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GSEGTech.com डिजिटल क्लासरूम। मैं हूं आपका ट्यूटर गोपाल शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल GSEGTech प्रो। MS वर्ड 2019 क्लास 2। इस क्लास में आप सीखने वाले हैं वर्ड में एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और वर्ड को ओपन करेंगे। हमने वर्ड को ओपन कर लिया। इसके बाद या तो आप होम पे क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर सकते हैं या तो फिर न्यू पे क्लिक करके आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर सकते हैं और आपके पास एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। वर्ड में अगर आप अपने काम को टेम्पलेट के द्वारा करना चाहते हैं तो सबसे पहले वर्ड को ओपन करेंगे। वर्ड को हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद होम में रहते हुए आपको कुछ यहाँ पे टेम्पलेट्स नज़र आते हैं। अगर इससे ज़्यादा टेम्पलेट्स चाहिए तो न्यू पे क्लिक करें, आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे ऑफलाइन भी मिल जाएंगे और आप चाहें तो अपने टॉपिक को यहाँ पे लिखें और सर्च करें। अगर आप नेट पे हैं अर्थात ऑनलाइन हैं तो आपको ढेर सारे और भी टेम्पलेट मिल जाएंगे। टेम्पलेट वो फाइलें हैं जिनमें पहले से एक ढांचा बना होता है उस डॉक्यूमेंट का जो आप चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं तो मैंने टाइमलेस रिपोर्ट पे क्लिक किया और टाइमलेस रिपोर्ट का एक फाइल हमारे पास क्रिएट होके आ गया। आप इनके टॉपिक्स पे क्लिक करके अपने इंफॉर्मेशन को टाइप कर सकते हैं और इसे अपने अनुरूप बना सकते हैं। वर्ड में व्यू टैब में आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जिनके द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट के व्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जूम ग्रुप के बारे में। जूम ग्रुप में आपको जूम टूल मिल जाता है और यही जूम टूल आपको नीचे बॉटम में जूम स्लाइडर के रूप में मिल जाता है, जिसके प्लस पे क्लिक करने पे आपका पेज जूम इन हो जाता है और माइनस पे क्लिक करने पे जूम आउट हो जाता है। आप चाहें तो इसके स्लाइडर को क्लिक करें, होल्ड करें और मूव करें तो फास्ट आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। काम करते हुए कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि हम अपने पेजों को थोड़ा सा बड़ा करके या छोटा करके देखें। उस स्थिति में जूम टूल काफ़ी यूज़फुल होता है। व्यू टैब में जूम ग्रुप के अंदर आपको और भी बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं 100% जूम कैसा हो तो आप 100% पे क्लिक करके तुरंत 100% जूम में जा सकते हैं। अगर आप पूरा पेज एक बार में देखना चाहते हैं तो वन पेज पे क्लिक करें और आपको पूरा पेज एक बार में दिखेगा कि उस पेज में कहाँ लिखा हुआ है और कितना स्पेस छोड़ा हुआ है। अगर आप एक से ज़्यादा पेजेस पे काम कर रहे हैं तो आप मल्टीपल पेजेस का इस्तेमाल करके एक से ज़्यादा पेज के व्यूज़ ले सकते हैं। अगर आप जिस पेज पे काम कर रहे हैं उसे आप पेज विड्थ में जूम करना चाहते हैं तो सिंपल पेज विड्थ पे क्लिक करें और वो पेज विड्थ में जूम हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे जो परसेंटेज नज़र आ रहा है इस पे क्लिक करके आप कस्टम परसेंटेज ले सकते हैं। जूम का ये डायलॉग बॉक्स आप जूम ग्रुप में रहते हुए जूम टूल पे क्लिक करके भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको पेज विड्थ, टेक्स्ट विड्थ और ऑल पेज का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही आप मल्टीपल पेज अगर देखना चाहते हैं, किस तरह से देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और आप चाहें तो कस्टम परसेंटेज यहाँ पे सेट करके जूम लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 85% जूम चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे 85 लिखा और ओके पे क्लिक किया और हमारा डॉक्यूमेंट 85% जूम पे आ चुका है। चूँकि मैंने मल्टीपल पेजेस ले रखे हैं इसलिए एक से ज़्यादा पेजेस हमें नज़र आ रहे हैं। अगर हम वन पेज पे क्लिक कर दें तो सिंगल पेज नज़र आएगा और हम जितना जूम परसेंटेज लेंगे उतना ही जूम हमें मिलेगा। जैसे मैंने 85 किया और ये देखिए 85% पे मुझे अपना पेज जूम होके मिल गया। रूलर, ग्रिड लाइंस और नेविगेशन को शो हाइड करने के लिए व्यू टैब में आपको शो ग्रुप मिल जाता है, जिसमें से इन तीनों के आगे एक चेकबॉक्स बने हुए हैं। अगर आप उन पर क्लिक करेंगे तो ये एक बार इनेबल हो जाएंगे, दूसरी बार क्लिक करने पे ये डिसेबल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन पे अगर मैं क्लिक कर दूँ तो ये टिक हो जाएगा और मुझे पेज में ग्रिड लाइन दिखने लगेगा। इसी तरह अगर मैं नेविगेशन पेन को ओपन करना चाहता हूं तो इस पर मैं टिक करूंगा और नेविगेशन पेन हमारे सामने खुल के आ जाएगा। अगर मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है तो इन पे क्लिक करके मैं कभी भी इन्हें हाइड कर सकता हूं। जैसे रूलर पे क्लिक करके मैं रूलर को भी हाइड कर सकता हूं। वर्ड में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट व्यू मिल जाते हैं जिससे आप वर्ड को और अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकते हैं और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ पढ़ना चाहते हैं
तो आप रीड मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप रीड मोड पे क्लिक करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में चाहे जितने भी फ़ॉन्ट साइज़ के लिए गए हों फ़ॉन्ट, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ऑटोमेटिक वर्ड एक ऐसा साइज़ अवेलेबल कराता है जिसमें आप आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ ही आपको 2 बटन्स भी अवेलेबल करा देता है जिससे आप नेक्स्ट पेजेस और प्रीवियस पेज को एक्सेस कर सकें। अगर आप दूसरे व्यू में रिटर्न होना चाहते हैं तो इसके लिए 2 तरीके हैं। या तो आप कीबोर्ड से एस्केप की को दबाएंगे या तो फिर नीचे स्टेटस बार में जहां जूम स्लाइडर होता है वहां पे आप देखेंगे कि 3 व्यूज नजर आते हैं। एक है आपका रीडिंग, दूसरा है आपका प्रिंट और तीसरा है वेब। आप किसी दूसरे व्यू पे क्लिक करके रिटर्न हो सकते हैं। जैसे मैं प्रिंट लेआउट पे अगर क्लिक करूं तो मेरा डॉक्यूमेंट व्यू मोड बदल जाएगा और मैं प्रिंट लेआउट पे वापस आ जाऊंगा। प्रिंट लेआउट मोड का इस्तेमाल तब करते हैं जब आप अपने डॉक्यूमेंट को छापने के लिए तैयार कर रहे हों। इस व्यू में आप ये देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में कितना एरिया छोड़ा गया है चारों तरफ से, जिसे हम लोग मार्जिन के नाम से भी जानते हैं। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि अगर ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो कागज पे कैसा दिखेगा। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जैसे आपके इंटरनेट वाले वेब ब्राउज़र पे नज़र आता है तो आप वेब लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे क्लिक करते ही वर्ड आपके डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउज़र के लुक में बदल देता है और आपके डॉक्यूमेंट वैसे नज़र आने लगते हैं जैसे ब्राउज़र पे नज़र आते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार आपको वर्ड के सबसे ऊपर में मिल जाता है। इसमें 2 लोकेशन है, या तो आप ऊपर टाइटल बार यानी रिबन के ऊपर रख सकते हैं या तो फिर आप इसे रिबन के नीचे भी ले जा सकते हैं। जब आप इसके ड्रॉपर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन मिलता है शो बिलो द रिबन। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के नीचे आ जाएगा और अगर आप इसे ऊपर चाहते हैं तो इसके ड्रॉपर पे क्लिक करें और शो अबव द रिबन पे क्लिक करें, ये ऊपर चला जाएगा। क्विक एक्सेस टूल बार में और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिन्हें आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको 3 टूल्स नज़र आते हैं, सेव, अनडू और रीडू। लेकिन आप दूसरे टूल अगर यहाँ पे चाहते हैं तो उनके नाम के आगे आके क्लिक कर दें और वो आपको यहाँ पे नज़र आने लगेगा। अगर आप इसे नहीं रखना चाहते हैं तो वापिस इस कस्टमाइज़र ड्रॉपर पे क्लिक करें और उसके नाम के आगे जो टिक है उस पर क्लिक कर दें तो वो अनटिक हो जाएगा और वो टूल आपके क्विक एक्सेस टूल बार से गायब हो जाएगा। क्विक एक्सेस टूल बार में एक ऑप्शन होता है टच माउस मोड का। इसे मैं इनेबल कर लेता हूं और इसके ऑप्शन के बारे में बताता हूं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक माउस से एक्सेस करने लायक और दूसरा मिलता है टच स्क्रीन एक्सेस करने लायक। अगर आप टच स्क्रीन वाले कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या टैबलेट पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टच पे क्लिक करके अपने वर्ड के रूपरेखा को बदल सकते हैं, उसके यूज़र इंटरफेस को ऐसा बना सकते हैं जैसा एक टच स्क्रीन वाले के लिए बेहतर होता है। अगर आप माउस से एक्सेस कर रहे हैं ऑप्शंस को तो वापस यहाँ पे क्लिक करें और माउस पे क्लिक कर दें, ये वापस माउस वाले मोड में चला जाएगा। अगर आपको ये टूल यहाँ पे नहीं रखना हो तो क्विक एक्सेस टूल बार के कस्टमाइज बटन पे क्लिक करें और यहाँ से आके टच माउस बटन पे क्लिक कर दें और ये यहाँ से हट जाएगा। द टेल मी बार एक अच्छा ऑप्शन है जिसके द्वारा आप किसी भी टूल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कभी ये याद नहीं आए कि कौन सा टूल कौन से ग्रुप कौन से टैब में है तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उस टूल का नाम लिखना है जिस टूल को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे मुझे शेप इस्तेमाल करना है और मुझे ये याद नहीं है कि शेप कौन से टैब के अंदर होगा तो मैं टेल मी बार पे क्लिक करके शेप लिखूंगा और शेप लिखने के बाद मैं ड्रॉ ए शेप पे जा रहा हूं और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा उस शेप को जिसे मुझे पेज में ड्रॉ करना है। क्लिक करने के बाद मैं पेज पे आऊंगा और एक बार क्लिक कर दूंगा, वो शेप हमारे पेज पे ड्रॉ हो जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक। आपने अभी तक सीखा कि वर्ड क्या है, कैसे ओपन करें, उसके यूज़र इंटरफेस के बारे में, उसके रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस के बारे में, व्यू टैब के बारे में, जूम टूल्स वगैरह के बारे में, टेल मी बार के बारे में। इसे संबंधित एक आपका चेक पॉइंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। इसे देखते हुए आप इसकी प्रैक्टिस करें और खुद से ही इन सारे चीज़ों को सॉल्व करें। अगर ना हो तो आगे आने वाले वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें मैं इसे सॉल्व करना बताऊंगा। आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय, थैंक यू।